तो अब चुनावी खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों पर वोटिंग आज हुई पूरी। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज। शाम 6 बजे तक चली वोटिंग। पीएम मोदी ने सभी से की वोट डालने की अपील। उन्होंने हिंदी, तमिल, मराठी समेत 5 भाषाओं में किया ट्वीट। फर्स्ट फेज में 1625 कैंडिडेट्स लड़ रहे चुनाव। इनमें 1491 पुरुष, 134 महिला कैंडिडेट के साथ 8 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व राज्यपाल भी शामिल। वोटिंग के दौरान मणिपुर के विष्णुपुर में हुई फायरिंग। 3 लोगों के घायल होने की सूचना आई सामने। हिंसा को देखते हुए मणिपुर आउटपुट सीट के कुछ हिस्सों में 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर से किया अपना नामांकन दाखिल। पर्चा भरने के बाद अमित शाह ने कहा, तीसरी बार सरकार के लिए वोट दें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डाला वोट। अपनी पत्नी और मां के साथ किया मतदान। मतदान के बाद कहा कि लोकतंत्र का महोत्सव जारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर के टाउन हॉल में वोटिंग करने पहुंचे। बीजेपी ने नागपुर से बनाया है नितिन गडकरी को उम्मीदवार। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने करूर में डाला अपना वोट। कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं के अन्नामलाई। सदगुरु जग्गी वसुदेव ने कोयम्बटूर में डाला अपना वोट। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने हरिद्वार में किया मतदान। बंगाल के कूचबिहार में भाजपा और टीएमसी वर्कर्स के बीच पथराव की खबर। पथराव और झड़प में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता घायल। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने डाला वोट। कहा, मुझे बहुत खुशी है और गर्व की बात है कि लोकसभा चुनाव में मैं अपना वोट डाल सका। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर जीत हासिल करेगा इंडिया गठबंधन। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष किरण देव ने जगदलपुर में पहुंचकर किया मतदान। साथ ही लोगों ने मतदान करने की भी अपील की। नारायणपुर में बीजेपी के 4 वरिष्ठ नेताओं को जान से मारने की मिली धमकी। मंत्री केदार कश्यप के करीबी जयप्रकाश शर्मा, संजय तिवारी, गुलाब बघेल और शांतनु दुग्गा को मौत की सजा देने का फरमान जारी। रायपुर में नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने अपना नामांकन किया दाखिल। चिराग कांग्रेस भवन से शक्ति प्रदर्शन करते हुए विकास कलेक्ट्रेट पहुंचे। नामांकन रैली में विकास के साथ कांग्रेस के कई स्थानीय नेता भी आए नजर। कलेक्टोरेट पहुंचे सीएम विष्णु देसाई जांजगीर चांपा के भाजपा प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के नामांकन में हुए शामिल। जनसभा को भी किया संबोधित। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने अपने परिवार समेत किया मतदान। गृहग्राम में स्थित गड़िया मतदान केंद्र में अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे दीपक बैज। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा की जीत को लेकर किया दावा। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई पहुंचे अंबिकापुर। बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के नामांकन रैली में भाग लिए। साथ ही 8 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता पहुंचे। रैली में करीब 10,000 लोगों की है भीड़ मौजूद। बस्तर से बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप ने डाला वोट। यहां पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे महेश कश्यप। कोंटा गांव में बारात आने से पहले वोट देने के लिए पहुंची दुल्हन। साथ ही गिरोला जड़ीपारा में मतदान केंद्र में मेहंदी लगे हाथों में वोटर कार्ड लेकर पहुंची दीपिका दीवान ने किया मतदान। वोटिंग के साथ ही मतदान केंद्र पहुंचने वाले लोगों का दिख रहा अलग अंदाज। भगत सिंह मतदान केंद्र पर पहुंचे जगदलपुर के एडिशनल एसपी हल्बी भाषा बोलते हुए आए नजर। हल्बी भाषा में लोगों से मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डालने की अपील की। बीजापुर जिले में सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान कर रहे हैं लोग। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी मतदान को लेकर ग्रामीणों में दिखा उत्साह। नक्सलियों के गढ़ दंतेवाड़ा में श्यामगिरी गांव में बड़ी संख्या में वोट डालने अपने घरों से निकले ग्रामीण। 5 साल पहले इसी गांव में नक्सलियों ने बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की कर दी थी हत्या। जगदलपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने किया मतदान। उन्होंने मतदान केंद्र क्रमांक 130 में की वोटिंग। नारायणपुर में वोट के लिए मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। वोटिंग शुरू होने से पहले ही ग्रामीण अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र में पहुंचे। बस्तर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप वोट करने से पहले शिव मंदिर पहुंचे। शिव मंदिर में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा भी अपने गृहग्राम नागरास में वोट करने पहुंचे। वहां पहुंचकर कवासी लखमा ने वोट डाला।
सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी ने भी किया वोट। दंतेवाड़ा में मतदान शुरू होते ही केंद्रों में भारी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्गों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर वोटिंग के दौरान बीजापुर में हुए 2 ब्लास्ट। उसूर थाना इलाके के गलगम में एक पोलिंग बूथ से 500 मीटर दूर ब्लास्ट हुआ ग्रेनेड, तो सीआरपीएफ के आरक्षक देवेंद्र कुमार हुए थे घायल। इलाज के दौरान मृत्यु हुई। बीजापुर के ही भैरमगढ़ थाना इलाके के चेहका में हुआ आईईडी ब्लास्ट। एरिया डोमिनेशन पर निकले सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट मनु एचसी के बाएं पैर और बाएं हाथ में आई चोट। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बस्तर के हाट कचौरा मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। संभाग कमिश्नर श्याम धावड़े ने भी मतदान किया। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक आएंगे छत्तीसगढ़। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की शक्ति और धमतरी में जनसभा। 24 अप्रैल को सरगुजा में भी सभा को संबोधित करेंगे मोदी। 22 अप्रैल को कांकेर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुए खत्म। छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी लोकसभा सीटों पर हुआ मतदान। कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों ने अपने मतों के प्रयोग करते हुए वोट डाले। कटनी जिला पंचायत सीईओ शिशिर गेमावत ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही केंद्र पर कूलर और पानी की व्यवस्था नहीं होने से नाराज होते हुए भी दिखाई दिए। मतदान को लेकर ग्रामीणों में दिखी उत्सुकता। नदी को पार करके मतदान करने पहुंचे ग्रामीण। कई लोग 2-2 किलोमीटर चलकर आए मतदान के। छिंदवाड़ा से लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर आई सामने। व्हील चेयर पर बैठे दिव्यांग ने अपने मत का प्रयोग करते हुए मतदान किया। साथ ही लोगों से मतदान करने की भी अपील की। नरसिंहपुर मंडला संसदीय क्षेत्र में आज प्रथम चरण के मतदान में आज गोचे गांव में डाले गए वोट। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में वोट डालने लगातार पहुंचे लोग। नेत्रहीन मतदाता ने भी किया मतदान। छिंदवाड़ा में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ी भिड़ंत हुई है। दोनों पार्टियों द्वारा लगाए गए पंडाल में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान कुर्सियां तोड़ी गई और फाड़ी गई वोटरों। पहले चरण के मतदान खत्म। शहडोल लोकसभा सीट पर बीजेपी से हिमाद्री सिंह तो कांग्रेस से फुंदेलाल मार्को मैदान में हैं। ऐसे में मतदान के लिए सुबह से ही अपने मतों का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र लोग पहुंचे। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने परिवार समेत डाला वोट। लोगों से वोट डालने की अपील की। बोले सच का साथ देगी छिंदवाड़ा की जनता। विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन भरा। कहा बचपन से जनता के लिए संघर्ष किया है, आगे भी जनता के लिए काम करेंगे। सीधी लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल ने डाला वोट। अपने गृह ग्राम सुपेला सिहावल में पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। मंडला जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी। प्रशासन की हर सतह पर रखी जा रही है पैनी नजर। मतदाताओं में वोट डालने का दिखा उत्साह। विधायक अजय सिंह ने अपने ग्राम से किया मतदान। लोगों से मतदान करने की अपील की। बीजेपी को निशाना साधते हुए बोला कि बीजेपी हटाओ, कांग्रेस लाओ। नरसिंहपुर में नई नवेली दुल्हन में दिखा लोकतंत्र उत्सव का जोश। ससुराल जाने से पहले वोट डालने पहुंची दुल्हन। जबलपुर से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने किया मतदान। घर के पास मतदान केंद्र में डाला वोट। लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया। सीधी से बीजेपी प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह मतदान करने पहुंचे। अपने गृह ग्राम दुआरा में मतदान केंद्र में किया मतदान। लंदन से वोट डालने के लिए पहुंची युवती। शहडोल के मतदान केंद्र में जाकर पूरी की अपनी जिम्मेदारी। सरकार से बोली विदेश में पढ़ने वालों को भी मिलना चाहिए वोट की सुविधा। नरसिंहपुर में निर्वाचन अधिकारियों ने मतदान केंद्र का लिया जायजा। सभी गतिविधियों पर मॉनिटरिंग कर जानकारी ली। शहडोल में हिमाद्री सिंह पहुंचे मतदान केंद्र। पहले चरण के चुनाव में किया मतदान। शहडोल से हैं बीजेपी के उम्मीदवार। कटनी में बुजुर्ग लोगों ने दिखा वोट डालने का उत्साह। मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में पहुंची बुजुर्ग महिलाएं। बालाघाट में बीजेपी प्रत्याशी भारती पारजी ने किया मतदान। लोगों से ज्यादा वोट करने के लिए जागरूक किया। साथ ही पीएम मोदी के पक्ष में वोट डालने के लिए भी कहा। छिंदवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने अपने मौलिक कर्तव्य को किया पूरा। छापाखाना में मतदान केंद्र में मतदान कर अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा किया।
कटनी के मतदान केंद्रों में जिला पंचायत सीईओ ने किया निरीक्षण। मतदान केंद्रों में पानी कूलर की व्यवस्था न होने से आए नाराज, सभी कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। गोचेगांव में ट्रांसजेंडर लवली नायक ने मतदान किया। उन्होंने लोगों से भी लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता करने की अपील। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके का बड़ा बयान, वीडियो जारी कर कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं कांग्रेस और कमलनाथ का एक बार फिर समर्थन करूंगा। मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपने गांव जेवरा में डाला वोट। अपनी पत्नी के साथ फग्गन सिंह वोट डालने पहुंचे थे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के नामांकन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी रहे मौजूद। रायसेन से दशहरा मैदान में आमसभा को भी किया संबोधित। भोपाल में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने दाखिल किया अपना नामांकन। नामांकन से पहले माता मंदिर में निकाली नामांकन रैली, कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर दाखिल किया नामांकन। ग्वालियर के युवक में चुनाव लड़ने का अनोखा उत्साह, 28वीं बार चुनावी रण में उतरा। अब तक 27 बार राष्ट्रपति से लेकर नगरीय निकाय के लड़ा चुनाव और साथ ही पीएम मोदी से है काबिल प्रभावित।